साल पहले की दुनिया कैसी थी, 25 साल बाद की दुनिया कैसी होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 25 साल बाद की दुनिया कैसी होगी? एक वक्त था जब इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता था। हम सब इसी लम्हे में जीते हैं और दुनिया का मुस्तकबिल हमारे लिए एक धुंधला सा तस्वुर था। लेकिन आज आप मुस्तकबिल को साइंस और टेक्नोलॉजी की रोशनी में देखते हैं तो एक हैरत अंगेज और मुमकिनात से भरपूर मंजर सामने आता है। मैं हूं आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। व्यूअर्स, आज से तकरीबन 25 साल पहले जब दुनिया इंटरनेट की इब्तदाई मराहिल में थी, कुछ माहिरीन ने ये पेशगोई की थी कि इंटरनेट का असर हमारी जिंदगियों पर बहुत गहरा होगा। इनका ख्याल था कि बड़ी कंपनियां इंटरनेट के जरिए आलमी मईशत पर मुकम्मल काबू पा लेंगी और इससे साइबर हमले, हैकिंग और वायरस जैसे मसाइल जन्म लेंगे। हमने देखा कि इस पेशगोई का एक हिस्सा सच साबित हुआ। कंपनियां वाकई इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में अपनी ताकत को बढ़ा रही हैं और हैकिंग और साइबर हमले एक संगीन मसला बन चुके हैं। फिर खलाई कानकनी की पेशगोई भी की गई। माहिरीन का कहना था कि खला में कीमती धातों की तलाश एक कामयाब और मुनाफा बख्श सन्नत बनेगी। शायद इस पेशगोई का मुस्तकबिल अभी तक सामने नहीं आया, मगर खलाई कचरा आज भी एक संगीन मसला है। खला में बढ़ते हुए कचरे को लेकर दुनिया भर के साइंसदान हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो दिन दूर नहीं जब खला को साफ करने की नई टेक्नोलॉजीज सामने आएंगी। 1995 में एक और पेशगोई की गई कि रोबोट सर्जरी और बोलोग्राम का इस्तेमाल हमारे तबी मैदान का हिस्सा बनेगा। अगरचे ये पेशगोई मुकम्मल तौर पर सच नहीं साबित हुई, मगर आज के दौर में रोबोटिक सर्जरी और बोलोग्राम की टेक्नोलॉजीज के मेडिकल मैदान में अपनी जगह बना ली है। इस तब्दीली ने ना सिर्फ मरीजों की जिंदगियों को आसान बना दिया, बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी एक नया हुनर सीखने का मौका फराहम किया गया। फिर यह तस्वुर सामने आया कि माइक्रोचिप के जरिए भी बैंकिंग की जाएगी और लोग अपने जिस्म में लगी चिप के जरिए रकम निकाल सकेंगे। यह ख्याल इस वक्त किसी अफसाने से कम नहीं लगता था, मगर आज फिंगरप्रिंट और चेहरे की स्कैनिंग जैसे तरीका आम हो चुका है और खुदकार बैंकिंग सिस्टम्स ने हमारी जिंदगी को सादा और तेज बना दिया है। ये सब पेशगोइयां सिर्फ तखमीना नहीं थी, बल्कि वो एक ख्वाब की तरह थी जिसका तस्वुर भी दुनिया ने कभी किया नहीं था। मगर टेक्नोलॉजीज की तरक्की के साथ ये ख्वाब हकीकत में बदलते गए। वीआर हेडसेट, स्मार्ट स्पीकर्स और इन जैसे दीगर जदीद आलात ने हमारी रोजमर्रा के तजुर्बात को बदल दिया है। तेज सफर अभी तक एक ख्वाब है, मगर वीआर की टेक्नोलॉजी ने हमें एक नई हकीकत से रोशनास करवाया है। खेलों, तालीम और दीगर शोबों में इसका इस्तेमाल हम रोजाना देख रहे हैं। अब जब हम 2055 की तरफ देखते हैं तो कई माहिरीन का ख्याल है कि इस वक्त तक इंसान और टेक्नोलॉजी ज़हनी तौर पर जड़ जाएंगे। शायद इस वक्त हम अपने ख्यालात का तबादला बगैर किसी जुबान या लिखाई के कर सकेंगे। बायो इंजीनियरिंग और मटीरियल साइंस में बेशुमार तरक्की मतवक्के है। माहिरीन का ख्याल है कि तवानाई के शोबे में इनकलाब आएगा और हम शमसी तवानाई, हवा से तवानाई हासिल करने और दूसरे मुतबादिल ज़राए से तवानाई की पैदावार में खुद कफील हो जाएंगे। 2050 तक आलमी तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए नए ईंधन मुतारिफ करवाए जाएंगे जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ज्यादा मौसर होंगे। कैंसर के मौसर इलाज के नए तरीकों की बदौलत लोग तवील उम्र तक जिंदा रहेंगे। माहिरीन का मानना है कि कुछ बीमारियों का मुकम्मल खात्मा भी मुमकिन होगा। वैसे ही खुदकार गाड़ियां और ड्रोन्स की तकनीक में तरक्की के बायस हमारा रोजमर्रा सफर एक नए अंदाज में होगा। बगैर ड्राइवर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी और ड्रोन सामान की तरसील का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे ट्रैफिक और वक्त की बचत होगी। ये सब एक वाज़ेह पैगाम देता है, दुनिया हमेशा की तरह नहीं रहने वाली। हर लम्हा टेक्नोलॉजी के असरात हमारी रोजमर्रा के तजुर्बात को नए रंग दे सकते हैं। वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आएंगी, कुछ खुश आइंद, कुछ चैलेंजिंग, लेकिन एक बात जो यकीनी है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का असर हर शोबे में नुमाया रहेगा और हम जितना इससे हम आहंग होंगे, ये दुनिया उतनी ही बेहतर होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए विजन पॉइंट।